अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान को एक और भारी जुर्माने का सामना है और उस भारी जुर्माने की वजह से पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान एतराफ़ कर रहा है कि वो बैरून मुल्क ज़ब्त कर लिए गए हैं जब तक हम जुर्माना अदायगी नहीं करते, और ये बहुत ही बड़ा जुर्माना है और हमारे बहुत ही कीमती असासे हम आपको इसकी तफसीलात से बताएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो अब एक नया तनाज़ा सामने आ रहा है कि जो जज आफ्ताब अफरीदी कल दहशतगर्दी के अदालत के जज थे, उनको जिस अंदाज में शहीद किया गया, उनके साथ उनकी अहलिया, उनके बच्चों को, ये एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। हम इसके ऊपर भी आपको बताते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, कौन लोग किया जा रहा है कि कौन इसमें मुलव्विस हैं और किस तरफ तफ्तीश जब बढ़ रही है आगे, तो हम आपको इस पर भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो अब हम आपको ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी एविएशन है, मतलब सेक्रेटरी हवाबाजी, उन्होंने प्लानिंग डिवीज़न की जो कमेटी थी वहाँ पर एतराफ़ कर लिया है कि रोज़ वैलेट होटल, जिसमें नाम आ रहा था कि मुबैना तौर पर जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो ट्रंप के दामाद को बेचने की कोशिश कर रहे थे और उसमें बड़ा नाम आ रहा था कि कमिश्नर चल रही थी, वो होटल अब जब्त हो गया। और वो जब्त कैसे हुआ है? वो हुआ है रिकोडिक केस में, जो पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर जुर्माना हुआ है। ये कोई छोटा जुर्माना नहीं है और ये जुर्माना करवाने वाले बेंच का हिस्सा जस्टिस अजमत सईद शेख भी थे, जो मौसूफ यहाँ पर 3 करोड़ डॉलर की इंक्वायरी के कमीशन के चेयरमैन बने रहे। इन्हीं मौसूफ की वजह से पाकिस्तान को ये 3 करोड़ डॉलर भी जुर्माना हुआ था और ये 6 अरब डॉलर भी जुर्माना हुआ है, और यही बहरिया टाउन से 400 कुछ अरब रुपए जेब में डालने वालों में से भी हैं। मतलब हर जगह पे जहाँ पे पैसा चला वहाँ पे अजमत सईद शेख मौजूद थे। रियासत के गंदे कपड़े धोने के लिए अजमत सईद शेख साहब ने बहुत ही अच्छे डिटर्जेंट का काम किया है, लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अदा कर रहे हैं। अब ये रोज़ वैलेट होटल, फ्रांस में एक होटल और दीगर असासे पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क हैं, ये कीमती असासे, मतलब रोज़ वैलेट होटल है, ये 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की कीमत का असासा है पाकिस्तान का। ये न्यूयॉर्क के प्राइम लोकेशन पर वाक़या है। इसको जब्त करवा दिया है अजमत सईद शेख साहब के दिए हुए एक फ़ैसले ने, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सरबराही कर रहे थे। और ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो कानें मिले पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो कानें रिकॉर्डिक जिस टेलीथॉन कंपनी के साथ ये मुआहदा हुआ था वो चल सके, और फिर उन्होंने जब जाके पाकिस्तान के खिलाफ केस किया, जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कालेदम करार दिया, तो तब इनकी असेसमेंट थी कि हम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाहर देंगे आलमी सालसी अदालत में, और वो कहेंगे नहीं जी ये तो पाकिस्तान की अदालत ने कालेदम करार दिया हुआ है, तो सेट असाइड। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना सिर्फ मानने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी रियासत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट रियासत का हिस्सा है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आलमी कवानीन का अंदाज़ा ही नहीं है, उनको मुआहदों की जो शिक्के हैं उनका अंदाज़ा नहीं है। ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की काबिलियत तब वो सामने लाए। और कौन थे ये? मौसूफ इफ्तिखार चौधरी साहब और फिर ये अजमत सईद शेख साहब, जब जुर्मानों की तहकीकातों कमिश्नरों के सरबराह बनते हैं, शर्म भी नहीं आती किस मुँह से बन जाते हैं। तो वो अब रोज़ वैलेट होटल जब्त हो चुका है, वो गिरवी रख दिया गया है। जब तक हम जुर्माना अदा नहीं करते वो उन्हीं के पास रहेगा, हमारी उस पर पाकिस्तानी हुकूमत की कोई मलकियत नहीं है अब। इसी तरह फ्रांस के अंदर जो होटल था उसकी भी यही हालात है, और भी दीगर असासों के यही हालात हैं। ये पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या इसके ऊपर भी कोई तहकीकात हो सकती हैं? ठीक है, जजेस को एक इम्यूनिटी होती है कि आप उनके फैसलों की बुनियाद पर उनको बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जो अजमत सईद शेख साहब जो करके गए हैं, क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उस वक्त जो ये पटिशन जिस शेडी अंदाज में गई इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर, क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? हामिद खान साहब ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि रिकॉर्डिक के फैसलों में इन सब में इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट था, उनके ईमा पर ये फैसले इफ्तिखार चौधरी साहब ने किए और अजमत सईद शेख साहब ने किए। तो क्यों नहीं कोई इंक्वायरी बन सकती? उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता जो इन साजिशों में शरीक थे, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? वो तो बड़े बड़े रकबे लेके बैठे हुए होंगे, 2-2 मुरब्बे। कीमत कौन अदा कर रहा है? पाकिस्तान, मैं और आप, और हमारे असासे जब्त हो चुके हैं। तो ये शर्मनाक किरदार है इन लोगों का। लेकिन अब एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट के ही ऐवानों में जिसने अफसर उठा लिया है, वो है सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं लतीफ़ अफरीदी। वो एक
तनाज़े का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अब लग रहा है कि एक साजिश बड़ी सोची समझी है, क्योंकि वो जस्टिस कादी फैसला के खिलाफ के साथ खड़े हुए हैं और डट के खड़े हुए हैं। तो अब हुआ ये है कि कल एक जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे जस्टिस आफ्ताब अफरीदी, मोअज़्ज़ज़ जज साहब को उनकी फैमिली के साथ आते हुए मोटरवे पर स्वात से इस्लामाबाद आते हुए शहीद कर दिया गया। और जिस अंदाज में उनको शहीद किया गया, बहुत ही बेईमाना और खौफनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया। उनकी गाड़ी को आप देखें तो हर तरफ से फायरिंग हुई हुई है, बड़े ट्रेन लोगों ने फायरिंग करके मारा है। ये कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कोई आम लोग थे जो मारने वाले थे, ये कोई वेल ट्रेन लोग थे, वेल प्लान थे। उनको पता था जैसे आफ्ताब अफरीदी आ रहे हैं स्वात से, इस रोड पर हैं, ये उनका गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी है, ये सब कुछ प्लान था। हो सकता है उनकी मूवमेंट ट्रैक की जा रही हो और फिर उनको निशाना बनाया गया। अब वो 1.5 माह हुए थे स्वात में पोस्टिंग उनकी हुई थी बतौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज। तो 1.5 माह में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बड़ा फैसला पेशावर में स्वात में सुना दिया जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी कि जिस बुनियाद पर वो तालिबान की हिट लिस्ट पर आ गए हों, लेकिन बहरहाल उनको निशाना बनाया गया। अब इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो हेड करे, वो देखे कि एक जज को जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज था उसको किसने निशाना बनाया। उन लोगों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं वो इस खौफ से फैसला सुनाते हुए इस खौफ का शिकार मत हो कि हमें दहशतगर्द तालिबान मार सकते हैं अगर हमने फैसला सुनाया। तो ये एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, अब इसके अंदर लतीफ़ अफरीदी साहब को नामजद कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, जो बुजुर्ग रहनुमा है। और कहा गया है कि जो उनका एक बेटा है वो कहता है कि मैं ऐनी शाहिद हूँ और मैंने देखा कि 2 गाड़ियाँ थी, एक में लतीफ़ अफरीदी साहब का बेटा ड्राइव कर रहा था, एक कोई और ड्राइव कर रहे थे, और जो ही हमारी गाड़ी पर फायरिंग हुई, गाड़ी रुकी तो वो नीचे उतर के आके उन्होंने फायरिंग की और मेरे वालिद को, वालदा को और दूसरे लोगों को शहीद कर दिया। अब बात यह है कि वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इससे पहले जो उन्हीं के कज़न थे समीउल्लाह अफरीदी, वो शकील अफरीदी जो उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन वाले केस में पाकिस्तान की हिरासत में है, वो उसके वकील थे। उनको भी तालिबान नहीं मारा था, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की थी और तालिबान के 2 ग्रुपों ने जिम्मेदारी कबूल की थी। उनका ये कहना है वो भी लतीफ़ अफरीदी साहब ने उनको मरवाया था और ये झूठ है, हमारी ख़ानदानी दुश्मनी इनसे जो 6 साल से चल रही है। जबकि लतीफ़ अफरीदी साहब का मौक़िफ़ है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारी कबायली रवायात होती हैं, हम जब ख़वातीन साथ हों तो हम कभी हमला नहीं करते, तो हमारा इसमें किसी किस्म का नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेशक इंक्वायरी कर लें, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। पुलिस अब छापे मार रही है, गिरफ्तारियाँ कुछ हुई हैं पेशावर के नवाज से, बुडबीर के इलाके से, कुछ दरादम खेल वाली साइड पर भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन अभी ये साबित होना बाकी है कि इस कत्ल में कौन मुलव्विस है। लेकिन क्योंकि इल्ज़ाम लतीफ़ अफरीदी साहब पर आ गया है तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मजम्मत किया और कहा है कि लतीफ़ अफरीदी साहब का नाम निकाला, जो बुज़ुर्ग हैं, 80s में हैं और लाठी पकड़ के बामुश्किल चलते हैं, तो उनके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये ज़रूर सामने आना चाहिए आफ्ताब अफरीदी जो जज थे उनको किसने शहीद किया है। ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज थे, ये ज़रूर सामने आना चाहिए ताकि इस मुल्क के जजेस बेखौफ होकर काम करते रहें, ना इन जजेस के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लाए फ्रिवलेस, ना ही इनको इस तरह मशकूक अंदाज में शहीद किया जाए। ये ज़रूर सामने आना चाहिए। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।